हेलो फ्रेंड्स, हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के एमसीक्यू के बारे में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है इस पूरे प्लेलिस्ट का। आप अगर आपने अभी तक देखा नहीं होगा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आराम से देख सकते हैं कि कैसे कि एक जो जनरल साइंस के एमसीक्यूज की सीरीज चले, जिससे आपको हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफ़ी फायदा मिले। अब देखिए, जैसे इसमें क्वेश्चन किस तरीके के होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो हम आपको बता दें। देखिए, सब्सटेंस यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग और स्टॉपिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लिविंग टिश्यू इज कॉल्ड। मतलब वो सब्सटेंस जो कि यूज किया जाता है या तो खत्म करने के लिए या तो स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए ग्रोथ, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको, उनकी ग्रोथ को, न किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको, उनकी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करने के लिए या स्टॉप करने के लिए जिसका यूज करते हैं वो होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक हम लगाते हैं जिससे कि कहीं हमें चोट चोट लग जाती है तो वहाँ पे एंटीसेप्टिक का यूज की ये तो वो एंटीसेप्टिक होता है, वो सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे चल के देखते हैं कि आगे वीडियो मजेदार होने वाली, तो शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप आराम से देख सकते हैं जनरल साइंस की जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और बाकी के जो वीडियोस यूजीसी नेट सोशल वर्क के चल रहे हैं, और रेलवेज के भी हमने एक दो वीडियो डाले हैं, तद्भुत तत्वों के भी हमने वीडियो डाले, वो सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि on which phenomena the process of dialysis used on patient which affect with affected kidneys is based on। मतलब डायलिसिस, देखिए किस फिनोमेना के तहत जो डायलिसिस का प्रोसेस हुआ किया था, यूज किया था पेशेंट के साथ जिसकी किडनी अफेक्टेड होती है या जिसकी किडनी खराब होती है, वो फिनोमेना किस फिनोमेना का यूज किया जाता है। देखिए, डायलिसिस होता क्या है? डायलिसिस होता है बेनली ब्लड की प्योरिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है। डायलिसिस में क्या होता है कि ब्लड को प्योरीफाई करने का काम एक मशीन के द्वारा किया जाता है, उसको डायलिसिस कहते हैं। ये तब किया जाता है जब किडनी काम करना पूरी तरीके से या मान के चलिए कि थोड़े मोड़े तरीके से काम करना बंद कर देती है किडनी, या किडनी किसी किसी की खराब होती है तो डायलिसिस का यूज करता है जिससे कि उसका ब्लड प्योरीफाई हो सके और उसके बॉडी की सारी बाकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो पूरी बॉडी में, और जहाँ पे ब्लड की जितनी नीड हो वहां तक उतनी ब्लड जा सके, तो वो डायलिसिस लिए किया जाता है। तो इस पूरे फिनोमिना को जिसके तहत ये डायलिसिस किया जाता है किडनी अफेक्टेड पेशेंट के साथ, वो होता है ऑस्मोसिस। एग्जाम में पूछ देता है डायरेक्ट, इसको आप आएगा एग्जाम में डायरेक्ट मार लीजिएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन ए पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन ए बिगर ऑफ वाटर मेल्ट्स, द लेवल ऑफ वाटर विल राइज और फॉल। मतलब जब एक जैसे मान लीजिए ये पानी है, पानी में एक एक आइस का एक टुकड़ा जो है वो तैर रहा है ऊपर, तो जब ये पिघलना शुरू होगा, मान लीजिए पिघलना शुरू हो जाता है, तो इससे ये पूछा है कि ये क्या तो इससे क्या होगा, जब ये पिघल जाएगा तो इसका भी पानी इसी में आएगा, तो इसका लेवल जो है वाटर का, ये बढ़ेगा या घटेगा? तो इसका आंसर है ये सेम रहेगा। ये सेम रहेगा, ये इसका आंसर है। ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में लगभग आ जाता है, तो इसको याद रखिएगा इसके आंसर को। चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यहाँ संभव नहीं है, लेकिन हमारे क्वेश्चन आपको बता के थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपको हम बता देंगे। अब चलिए देखते हैं। देखिए, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। मतलब जो एलिमेंट का, जो किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा से छोटा पार्ट होता है, मान लीजिए सबसे छोटा छोटा पार्ट होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, सबसे छोटा पार्ट कौन होता है? देखिए, एटम होता है वो, इसका आंसर है एटम। वो छोटी इकाई परमाणु, यानी एटम का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं परमाणु इसको। एटम वो छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, दैट कांट बी डू इन मेनी पार्ट्स। इसको किसी पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो ये होता है एटम। तो वही यही स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, द यूनिट यूज टू मेजर लाउडनेस ऑफ साउंड। साउंड की लाउडनेस को मेजर करने के लिए किस यूनिट का प्रयोग करते हैं? हम लोग डेसिबल का यूज करते हैं, अब चलिए देखते हैं आगे। देखिए देखिए, इसमें अच्छी बात यह है कि जो इसमें इंफॉर्मेशन बात है और आपको बता दूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे जो मक्खी होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, वो 20,000 डेसिबल्स तक की उनकी साउंड्स होती है। जो हाथी होता है उसके 20 डेसिबल से कम उसके साउंड होती है। तो ये इसका डिफरेंस होता है, ये काफी मतलब पूछ देता है। इसके खैर हम डिटेल में नहीं बताएंगे, इसको अपने साइंस के सेक्शन में हम बताएंगे, जो हम यूपीएससी की सीरीज चलाएंगे उसमें हम इसको डिटेल में बताएंगे। अब देखिए,
सब्सटेंस यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग और स्टॉपिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लिविंग टिश्यू। जैसे हमने फर्स्ट आपको हमने इंट्रोडक्शन स्लाइड्स में हमने आपको बताया था, वही ये सेम क्वेश्चन है। वो सब्सटेंस जो कि यूज किया जाता है माइक्रो और जो किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको ग्रोथ को रोकने के लिए या स्टॉप करने के लिए जिस सब्सटेंस का यूज किया जाता है वो होता है एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। अब देखिए, वाटर डज नॉट फॉर्म लेदर विथ सोप इजिली, मतलब वो वाटर जो कि अगर सोप के साथ यूज करते हैं तो उसमें जल्दी से झाग वगैरह उत्पन्न नहीं होता है, तो वो होता है हार्ड वाटर, उसको कहते हैं हार्ड वाटर, इसको याद रखिएगा। अब अगला देखिए, द लाइंस ड्रॉ ऑन ए मैप ज्वाइनिंग द प्लेस हैविंग द सेम बैरोमेट्रिक प्रेशर। बैरोमेट्रिक यानी कि दबाव ज़्यादा होता है, जैसे जो दबाव को नापने की मशीन होती है वो बैरोमीटर होती है, उसी का ये बैरोमेट्रिक प्रेशर है। तो बैरोमेट्रिक प्रेशर वो लाइन जो कि ड्रॉ करती है जहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये एक मैप है, ये मान के चलिए कि अगर ये मान लीजिए चलिए कोई एक मैप है। अब इस मैप में हमको ये जानना है कि कौन ये कि कहाँ बैरोमेट्रिक कहाँ प्रेशर बराबर है। तो जैसे मान लीजिए ये एक प्रेशर बराबर, तो ये लाइन हमने यहाँ मान लीजिए इस तरह से हमने ड्रॉ कर ली, तो ये लाइन क्या होती है, इस लाइन को क्या कहेंगे, इस लाइन का नाम क्या होगा, यही यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये आइसोबार्स होती है, इसको आइसोबार कहते हैं। अब अगला देखिए, लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन नॉट हैविंग, मतलब लिम्फ जो होती है वो ब्लड से किस तरह से अलग होती है, क्योंकि उसमें लिम्फ में ऐसी कौन सी चीज नहीं होती है जो कि ब्लड से उसको अलग करती है, क्योंकि लगभग दोनों एक ही तरह की सेम ही तरह की होती है। और लिम्फ जो होता है वो होती है बेसिकली बॉडी फ्लूइड, लिम्फ होती है बॉडी फ्लूइड होती है, बॉडी में रहती है। लेकिन इसमें कौन सी ऐसी चीज नहीं होती है जिसकी वजह से ब्लड से अलग होती है, वो होती है आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसमें नहीं होते हैं। तो फिर इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यूनिवर्सल रिसीवर कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, मतलब जो भी यूनिवर्सल रिसीवर होता है वो ब्लड किस किस ब्लड ग्रुप से ले सकता है। तो देखिए, यूनिवर्सल रिसीवर होता है वो सबसे ब्लड ले सकता है, चारों ग्रुप है ओ ए बी ए बी। देखिए इसमें एक खास बात बता दें कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है ओ। ये किसी भी, ये बाकी के जितने भी ब्लड ग्रुप हैं सबको ब्लड दे सकता है। और ए बी एक होता है यूनिवर्सल रिसीवर, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल रिसीवर्स। लेकिन जो जैसे यूनिवर्सल रिसीवर की बात किया, वो ब्लड किससे ले सकता है, तो यूनिवर्सल रिसीवर है यहाँ पे ए बी है। तो ए बी यही चीज है, ए बी ओ से भी ले सकता है, ए बी ए से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, यही था इसमें। अब स्टडी ऑफ ग्रास की स्टडी करनी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंग्लिश में भी आ जाता है। तो कि स्टडी ऑफ ग्रास किसे कहते हैं, एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में आ जाता है। और तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। स्टडी ऑफ ग्रास यानी कि घास की स्टडी करने को क्या कहा जाता है, एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। अब अगला देखिए, जो ऑयल स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि देखिए जब हम मान लीजिए कि ये गिलास है, इसमें हमने जो है कुछ पानी रख दिया है। अब इस पानी में अगर हमने ऊपर से तेल डाल दिया इसमें, तो ये तेल ऊपर ऊपर तैरने लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑयल का जो होता है उसका सरफेस टेंशन कम होता है वाटर से। सरफेस टेंशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दो एटम है, मान लीजिए कि ये एक वाटर का गिलास है, तो इसमें क्या, इसमें खूब ढेर सारे एटम्स होंगे। तो अब इसमें क्या है, एटम मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसमें क्या होता है कि दोनों सब आपस में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये होता है सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन के कारण दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और सरफेस टेंशन अगर नहीं रहेगा तो वो चीजें फैल जाएंगी। तो वही होता है ऑयल के साथ, ऑयल का सरफेस टेंशन कम होता है वाटर से, वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है ऑयल से, तो इसीलिए फैल जाता है ऑयल ऊपर, हमें अलग दिखाई देता है वो। अब देखिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच फिजिकल प्रॉपर्टी विल बी अनअफेक्टेड विथ इंक्रीज इन क्वांटिटी, मतलब कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो अनअफेक्टेड होती है, यानी इफेक्ट नहीं होती है अगर हम बढ़ा दें क्या उसकी क्वांटिटी किसी बढ़ा दे। तो कौन सी, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाए पे अगर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी डिफरेंट नहीं हो रही है, तो वो कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी कहते हैं घनत्व को कहते हैं। घनत्व पता होगा, द्रव्यमान बटे आयतन, इसका मतलब होता है, घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन कहते हैं, इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए, इन हाई माउंटेनियस रीजन ब्लीडिंग थ्रू नोज अकर्स बिकॉज, देखिए जब कोई भी मान लेके चलिए कि जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ है ये, अब इस पहाड़ पे अगर यहाँ से कोई मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई धावक है, या नहीं कोई धावक करे, कोई माउंटेन पे चढ़ने वाले जो माउंटेनियर्स होते हैं वो इस पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो पर्वतारोही होते हैं वो इस पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जितनी ऊंचाई पे हो जाते हैं उनके नाक से खून निकलने लगता है, ऐसा फील करते हैं। ऐसा अक्सर होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके जो बॉडी के अंदर का जो प्रेशर होता है, द्रव्यमान होता है, वो कम हो जाता है। और देखिए लिखा है द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन कैपिलरीज इज हायर देन आउटसाइड प्रेशर, एयर प्रेशर। देखिए जो अंदर का प्रेशर होता है, बॉडी के अंदर का प्रेशर होता है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ बराबर नहीं होता, ऊपर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो अंदर का टेम्परेचर जो है वो
बढ़ जाता है और वो बैलेंस नहीं हो पाता। तो इससे क्या होता है, जो रक्त की धमनियाँ होती है, जो हार्ट से रक्त को लेके बाकी जगहों पे शरीर के बाकी अंगों तक पहुँचाती है, वहाँ क्या होता है, वो उन नलियों के फटने का डर रहता है। तो ऐसा इसीलिए नाक से खून निकलने लगता है। जब ऐसे ये एक इंडिकेशन होता है कि मतलब तबीयत खराब होने वाली, तो उसके लिए वो लोग तरह-तरह के वो लोग चीज़ें अपनाते हैं, तरह-तरह की चीज़ें पर तरोही लेके चलते हैं अपने साथ पूरी व्यवस्था लेके चलते हैं। तो वही ये चीज़ होता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है, जब कोई माउंटेन पे चढ़ता है तो उसके नाक से खून इसीलिए निकलने लगता है, क्योंकि जो प्रेशर होता है बॉडी का वो ज़्यादा हो जाता है ब्लड कैपिलरीज का, जो कि आउटसाइड प्रेशर के हिसाब से। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, व्हाई डज ए मैन वे मोर एट पोल देन एट इक्वेटर। देखिए, किसी भी आदमी का पोल्स पे उसका जो है वेट ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए, देखिए धरती है, ये देखिए इसका पोल है, जैसे लोग कहते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट पोल, वेस्ट पोल। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल अगर ये है, ये पोल्स यानी कि ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जो आदमी का वेट है ना, वो वहाँ पे ज़्यादा होगा, और यहाँ पे इक्वेटर पोल कम, इक्वेटर पे वेट कम होगा। इक्वेटर जो है वो इक्वेटर ये होता है। तो इक्वेटर पे क्या होता है कि वेट कम होता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है ग्रेविटेशनल पुल्स। देखिए, पोल पे क्या होता है ना, कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ज़्यादा, पोल पे क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से ये समस्या खड़ी होती है। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए देखिए एक गैस विल बिहेव लाइक ए आइडियल गैस सट। देखो, कोई भी गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है कब? जब वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। देखिए, किसी भी गैस को अगर हमको आइडियल गैस बनाना है तो हमको उसमें दो प्रॉपर्टीज लानी होगी। पहला, कि उसका प्रेशर को हमको कम करना होगा, दूसरा उसके टेम्परेचर को हमें बढ़ाना होगा। अगर ये दोनों चीज हो जा रही हैं तो वो कोई भी गैस आइडियल गैस बन जाएगी। देखिए, ओकुलॉजी उलू 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 उलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ। देखिए, उलॉजी क्या होती है? उलॉजी होती है ये होती है, उलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की एक शाखा है जो कि डील करती है, किसकी स्टडी करती है? बर्ड्स के ये एक्स की ही नहीं करती, ये एक ही करती है, ये नेक्स्ट की करती है। और ये उनके ब्रीडिंग, उनके पूरी ब्रीड की होती है ना, उनकी जो पूरी नस्ल होती है उसकी ही करती है ये ओकुलॉजी। ओकुलॉजी देखिए, स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या होता है? स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड होती है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स को। तो ऑर्निथोलॉजी होती है, ऑर्निथोलॉजी की ही अंदर आता है ऊलॉजी, ये ऑर्निथोलॉजी के अंदर ही आता है। तो ये ऑर्निथोलॉजी में हम लोग बर्ड्स का स्टडी ऑफ बर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और बर्ड्स के बर्ड्स के एग्स होते हैं, नेस्ट होते हैं, और बाकी सारे जो ब्रीड होती है उनकी पूरी सिस्टम होता है पूरा, वो उसको स्टडी करने के लिए ओलॉजी कहते हैं। ये उसी का एक पार्ट है, उसके अंदर आता है, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब देखिए, व्हाई डज ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड अज्यूम स्फेरिकल शेप। कोई भी ड्रॉप ऑफ लिक्विड जो है स्फेरिकल शेप में क्यों होता है? जैसे मान लीजिए कहीं पानी को एक बूंद आप गिराइए तो वो स्फेरिकल शेप में जगह टेबल पे या कहीं पे टिक जाता है। इसका मैंने आपको बताया, जैसे सरफेस टेंशन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ कर रखता है, तो इस वजह से होता है। देखिए, स्फेरिकल शेप, क्योंकि देखिए इसलिए आंसर इसका है कि क्योंकि स्फेयर के पास लीस्ट सरफेस टेंशन होता है, क्योंकि स्फेरिकल शेप, स्फेयर का जो सरफेस टेंशन होता है वो सबसे कम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए स्फेयर गोल शेप में होता है, और इसका सरफेस टेंशन जो है एक दूसरे को, इसके हर कण आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एक सर्कल में। तो ये इसी वजह से ये जो है इसका सरफेस टेंशन कम होता है, इसीलिए लिक्विड हमेशा लिस्ट सरफेस टेंशन होने की वजह से स्फेरिकल शेप में रहता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, व्हेन क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क द डेंसिटी ऑफ मिल्क इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए, जब क्रीम को, एक मिल्क है मान लीजिए, मिल्क से जब हम लोग क्रीम को निकाल लेते हैं तो क्या होता है, उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व जो होता है वो बढ़ता है घटता है? तो इसका आंसर है बढ़ता है। जब हम क्रीम निकाल लेते हैं तो उसका घनत्व, और बढ़ जाता है, वो पहले इतना नहीं रह जाता, और भी गाढ़ा हो जाता है वो। तो ये इसका असर पड़ता है इसमें। अब देखिए, डायमंड को हार्डन ग्रेफाइट होता है, किसकी वजह से? डायमंड जो है ग्रेफाइट से ज़्यादा हार्ड होता है, क्यों? क्योंकि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसमें, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है डायमंड, तो एक क्रिस्टल की तरह होता है, जैसे ऐसे जुड़ा, ये ऐसे इसमें जुड़ा, फिर ये इसमें इस तरह करके, फिर ये ऐसे, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। और डायमंड को हार्डेस्ट कार्बन भी कहते हैं, इसको कहा गया है। तो इसलिए भी होता है, इसमें कार्बन का स्ट्रक्चर जो होता है इसमें बहुत ही भयंकर होता है इसमें। तो इस वजह से भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है, इसलिए ग्रेफाइट से ज़्यादा ये हार्ड होता है। अब देखिए, विच कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स आर मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम। डे एंड नाइट टाइम में किस कलर का ज़्यादा यूज़ होता है? रेड और ग्रीन का, क्योंकि ये दूर से दिखाई दे जाते हैं।
इसलिए रेड और ग्रीन का यूज़ ज़्यादातर रेलवेज़ में और ट्रेवल्स के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं यहाँ, जैसे एयर ट्रेवल और रोडवेज, इस सब में तो उतना यूज़ नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर ये रेल की पटरियों पे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि रेल की पटरियों पे कोई कटे ना उससे, और और कहीं जहाँ पे ट्रेन को रोकना है, कहाँ पे ट्रेन को स्टॉप करना है और कहाँ पे ट्रेन को आगे लेके चलना है, कब से स्टार्ट करना है, तो इस सब के लिए रेड और ग्रीन सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ये सारी हमारी वीडियो में था। कैसा लगा हमारी वीडियो बताइएगा, और आप कहिए तो हम एक बार इसको रिवाइज कर देंगे। जैसे देखिए, इसमें होता क्या है कि देखिए, पहला है कि कौन सा फिनोमेना यूज़ किया जाता है जिसका किडनी खराब होती है उसके डायलिसिस के प्रोसेस में, तो होता है ऑस्मोसिस। जब कोई भी आइस जो है किसी भी वाटर में फ्लोट करती है तो उसका वाटर का लेवल क्या होगा, तो वाटर का लेवल सेम रहता है अगर वो मेल्ट होने लगी बर्फ तो। अब देखिए, जो किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉल, इसमें सबसे छोटा पार्ट जो होता है, वो केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट लेता है वो होता है एटम। और जो यूनिट यूज़ की जाती है लाउडनेस को, साउंड की लाउडनेस को मापने के लिए, वो होती है डेसिबल। और सब्सटेंस जो कि यूज़ किया जाता है डिस्ट्रॉय करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, जो भी लिविंग टिश्यू के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके, तो वो होता है एंटीसेप्टिक। और क्योंकि सेप्टिक से क्या होता है कि चोट लगने पर सेप्टिक हो जाता है, तो उसको एंटीसेप्टिक का यूज़ वहाँ किया जाता है। और वाटर जो है फोम नहीं, सोप वाटर में, जिसमें अगर आप साबुन डाल दिए तो उसमें झाग अच्छे से नहीं बनता है, वो होता है हार्ड वाटर। वो लाइन जो ड्रॉ की जाती है मैप की, जिसमें सेम बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है, वो होता है आइसोबार्स। और लिम्फ जो होता है ब्लड से डिफर होता है आरबीसी की वजह से। यूनिवर्सल रिसीवर जो है ब्लड किसी ग्रुप से लेता है, ओ ए बी और ए बी। और स्टडी ऑफ ग्रास करते हैं एग्रोस्टोलॉजी। ऑयल जो है सरफेस वाटर पे सरफेस और वाटर के सरफेस पे ऑयल जो है पूरी तरीके से फैल जाता है। तो ये होता है क्योंकि ऑयल के पास लेस सरफेस टेंशन होता है वाटर के हिसाब से देखा जाए तो। कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि अनअफेक्टेड होती है अगर उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया तो होती है डेंसिटी। हाई माउंटेन रीजन में जो लोग जो इतने पर्वतारोही उनके नाक से खून आने लगता है, क्यों? क्योंकि जो ब्लड के का प्रेशर होता है कैपिलरीज का, वो ज़्यादा होता है अब बाहर के एयर के प्रेशर से। क्यों? एक आदमी जो है वो पोल्स पे उसका वेट ज़्यादा होता है इक्वेटर पे होने के बजाय, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है जो कि ज़्यादातर पोल की तरफ खींचता है, इसलिए आदमी का वेट पोल पे बढ़ जाता है। अब देखिए, गैस जो विल बिहेव लाइक ए आइडियल गैस। कोई भी गैस जो आइडियल गैस के बिहेव करेगी अगर उसके प्रेशर को बहुत लो प्रेशर रहे, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहे। अब देखो, ओकोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है बर्ड्स के एक नेस्ट और ब्रीडिंग सिस्टम, सारे सिस्टम को देखती है। ये बेसिकली ये भी एक ब्रांच है अपने आप में, एक इसकी ऑर्निथोलॉजी का होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स। अब जब भी कोई लिक्विड को जमीन पे गिरता है, ड्रॉप गिरता है, उसकी बूंद गिरती है, तो वो स्फेरिकल शेप में आ जाता है, क्योंकि सरफेस टेंशन उसका कम, स्फेयर का सरफेस टेंशन कम होता है। इसलिए जब कोई क्रीम जो सेपरेट की जाती है मिल्क से, तो उसकी डेंसिटी मिल्क की बढ़ जाती है। डायमंड जो हार्ड होता है ग्रेफाइट से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से। और जो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर जो कि अच्छा होता है, कन्वीनियंट होता है डे और नाइट टाइम में, होता है रेड और ग्रीन। तो ये सारे सारे हमारा क्वेश्चन था, और भी हम क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। तो आप हमारे तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। देखिए, हम प्लेलिस्ट अपनी हमारी जो प्लेलिस्ट है वो आ रही है। प्लेलिस्ट हमने नई नई प्लेलिस्ट आए दिन हम कोई ना कोई प्लेलिस्ट हम लॉन्च करते हैं, जिससे आपको कोई भी वीडियो को ट्रैक करना हो, किसी वीडियो को देखना बहुत ईजी होता है। तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट को जरूर एक बार देखिएगा कि इसमें कौन कौन सी वीडियोस चल रही हैं, चाहे क्योंकि रेलवे में, आरआरबी, एनटीपीसी की और बाकी एग्जाम्स पे भी आपके सामने है। तो जनरल साइंस के एमसीक्यूज हम आपके लिए लेके, अगर आप चाहते हैं कि हम हिस्ट्री के भी एमसीक्यू बनाएं और पॉलिटी के भी एमसीक्यू बनाएं और बाकी सब्जेक्ट्स के भी एमसीक्यू बनाएं, तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। और कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई का सुझाव अपनी तरफ से हमारे चैनल को लेकर तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल पर बने रहने के लिए